आज हम बनाएंगे ऐसा स्टार्टर जो कि बहुत कम खर्च में बनेगा और ढेर सारा बनेगा। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और ये एकदम क्रिस्पी सा बनकर तैयार होता है। और ये एकदम आइडियल रेसिपी है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, टी टाइम के लिए और इसके अलावा हल्की फुल्की भूख के लिए। और ये स्नैक एकदम चटपटा, क्रिस्पी, तीखा और बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। टाइम को हम यहाँ पर क्यों ज़िया कर रहे हैं। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिए। यहाँ पर हमने ले लिए हैं जी 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू। अगर आप बड़े साइज़ के ले रहे हैं तो आप 2 ले लीजिए। तो सबसे पहले इनको अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है और इसके बाद हम इनका छिलका रिमूव करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से छिलका रिमूव करेंगे। अगर आपके पास पीलर है तो आप उसकी मदद से भी छिलका रिमूव कर सकते हैं। तो लीजिए, माशाल्लाह से सभी पोटैटोज़ के छिलके को हमने अच्छी तरह से रिमूव कर लिया है। तो अब हम करेंगे जी इनकी कटिंग। अब हम एक आलू ले लेंगे और इसको हम सेंटर से कट करेंगे कुछ इस तरह से। सेंटर से कट कर लेने के बाद हम इसके 2 पीसेस कर लिए हैं। अब क्या करेंगे कि इसको दोबारा से सेंटर से कट करेंगे कुछ इस तरह से और इसको हम कुछ इस तरह से क्यूब्स में कट करेंगे। क्यूब्स हम बड़े शेप के रखेंगे कुछ इस तरह से। बहुत छोटा ना कीजिएगा क्योंकि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये थोड़े श्रिंक हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो हम सभी पोटैटोज़ को क्यूब्स में कट करेंगे। तो सभी पोटैटोज़ को कट करके मिलते हैं। पोटैटोज़ को कट कर लेने के बाद इनको पानी में ज़रूर से शामिल कर लीजिए ताकि इनका कलर जो है वो चेंज ना हो। इस तरह से हमने इनको अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि इनमें जितना भी स्टार्च है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। जब स्टार्च रिमूव हो जाएगा तभी जो ये आलू के मज़ेदार से स्नैक्स हैं ये क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर इनको साइड पे करेंगे और चलेंगे जी अपने मेन नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने एक बर्तन में पानी ले लिया है। फ्लेम को ऑन करेंगे और इसके साथ हम इसमें आलू शामिल करेंगे। अब आलूओं को शामिल करने के बाद हम फ्लेम को थोड़ा तेज़ करेंगे और आलूओं को मिक्स करेंगे और इन पर बॉईल आने देंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से इस स्टेज पर हम इसमें 1 पिंच के करीब फूड कलर शामिल करेंगे। अब आलूओं को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फूड कलर ऐड करने का मकसद यही है कि आलूओं पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि आलूओं को आपने हाफ़ बॉयल करना है, मतलब कि 50% इस तरह से। और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे छन्नी की मदद से और पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। आलूओं को निकाल दिया था जी हमने एक बाउल में और ये अब रूम टेम्परेचर में हो चुके हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं आलूओं को हमने हाफ़ बॉयल रखा है, फुल बॉयल नहीं है। तो इनको चटपटा बनाने के लिए इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून चाट मसाला। ये चटपटा बनाएंगे इन मज़ेदार से आलू स्नैक्स को। इसके अलावा इसमें काला नमक शामिल करेंगे जो कि 1/2 टीस्पून है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें चिकन पाउडर शामिल कर दिया है 1/2 टेबल स्पून। ये बहुत मज़ेदार सा टेस्ट रिलीज़ करेंगे। 1 पिंच के करीब हमने इसमें फूड कलर शामिल कर दिया है ताकि मज़ेदार सा कलर आ जाए। इसके अलावा 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। और अब ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हैं वो आलूओं के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए कुछ इस तरह से। अब इस स्टेज पर हम इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप गार्लिक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। और अब दोबारा से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, जिसे कॉर्न स्टार भी कहते हैं। इनको और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें राइस पाउडर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप चावलों को मिक्सी के जार में ऐड करके फ़ाइन पाउडर बना लेंगे तो घर में ही आपका बहुत ही आसानी से चावलों का आटा बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब ये ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम थोड़ी सी बूंदें पानी की ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। इतना आप इसमें पानी ऐड करें कि जो ये हमने चीज़ें ऐड की हैं ये अच्छी तरह से कोट हो जाएँ आलू के ऊपर। रेसिपी अगर आपको इस स्टेज पर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो आप देख सकते हैं आलू के ऊपर कितनी ज़बरदस्त किस्म की कोटिंग हो चुकी है। कुछ इसी तरह से कोटिंग होनी चाहिए।
इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह काउंटर पे रखेंगे। साथ में ऑयल को गर्म करना है और उसके बाद इसमें स्नैक्स ऐड करने हैं आलू के मज़ेदार से, चटपटे से और एकदम तीखे से। यकीन करें खाने में इतने डिलीशियस, इतने मज़ेदार हैं कि बच्चे चिप्स खाना भूल जाएंगे। चिकन से कई गुना ज़्यादा ये बाइट्स क्रिस्पी से बनकर तैयार होते हैं। जैसा कि आपने देखा, इनको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। और यकीन करें जब बच्चों का आप ये लंच बॉक्स में देंगे ना मज़ेदार से क्रिस्पी से स्नैक्स, तो इसके दीवाने हो जाएंगे। वो यही कहेंगे कि रोज़ यही वाले स्नैक्स उनको आप लंच बॉक्स में दें। इनको आपने इसी तरह से फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन कलर नहीं आ जाता। जब लाइट से गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसी स्टेज पर छन्नी से निकालें और उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा से ऐड कर दें फ्राई करने के लिए। इससे क्या होगा कि ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे। यकीन करें बहुत डिलीशियस, बहुत यमी और एकदम स्पाइसी से ये आलू के बाइट्स बनकर तैयार होते हैं। और यकीन करें बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बस चटपट में फ़ौरन से बनकर तैयार हो जाते हैं। आप हल्की फुल्की भूख में बना सकते हैं। इसके अलावा टी टाइम चाय के साथ ये बहुत मज़ेदार से स्नैक्स लगते हैं। इस तरह से आप इनको फ्राई करें ताकि सभी स्नैक्स पर इक्वल गोल्डन कलर आ जाए। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से एकदम खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। इस स्टेज पर हम इन मज़ेदार से आलू के स्नैक्स को निकाल लेंगे और बहुत कम खर्च में बनकर तैयार होते हैं। पूरी फैमिली बहुत ही शौक से इन स्नैक्स को खाने वाली है। तो अब निकाल लेते हैं इनको छन्नी में और एक्स्ट्रा ऑयल को ज़रूर से झाड़ लीजिए। तो लीजिए माशाल्लाह से एकदम क्रिस्पी, मज़ेदार से स्पाइसी, चटपटे, तीखे आलू के ये स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह से देख सकते हैं ढेर सारी ये थाल भरकर हमारे स्नैक्स तैयार हुए हैं। ज़रूर से बनाएं और अपना राय देना बिल्कुल भी ना भूलें कमेंट सेक्शन में। रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इसके साथ हमने सर्व की है जी इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो कि हमें बहुत ज़्यादा स्नैक्स का टेस्टी लगती है। अगर आपको भी इसकी रेसिपी चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और इसके अलावा ऊपर आई बटन में भी। बहुत ही आसानी से आप इस चटनी को स्टोर भी कर सकते हैं। ज़रूर से बनाएं और अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यही मेरा पेज है फजर का किचन। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।